वकीलों के सामने नतमस्तक हुई पुलिस प्रशासन, जज को बदलना पड़ा फैसला। बीती रात लंका थाना अंतर्गत सुंदरपुर चौकी के समीप अधिवक्ता व पुलिस में हो गई थी झड़प, जिसको लेकर के आज सुबह से ही कचहरी परिसर में तनातनी का माहौल बना हुआ था। काफी मात्रा में फोर्स भी तैनात की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने एकता दिखाई और 19 धाराओं में से 3 गंभीर धाराओं को निकाल अधिवक्ता को जमानत मिली, निश्चित तौर पर आम जनता के लिए यह संभव नहीं था। जिस तरह से पुलिसिया कहर जिले में आम जनता के ऊपर बरपाया जाता है, आज उन्हीं पर भारी पड़ गया अधिवक्ता को छोड़ने के लिए FIR कॉपी में दर्ज मुकदमे को पुलिस ने विवश होकर बदला। और क्या कहना चाहिए? मामला ये था कि लंका थाने के मामले में एक अधिवक्ता बिंदु पटेल सहित उनके बड़े भाई को पकड़कर लंका थाना जो है गलत तथ्यों के आधार पर गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको चालान उनका ले आ गया था। जैसे ही हम अधिवक्ता समाज को इस बात की जानकारी हुई, हम अधिवक्ता समाज के द्वारा उसका घोर विरोध किया गया प्रशासन के इस कृत्य का, क्योंकि ये मनमाना एक अधिवक्ता जो खुद न्याय दिलाने का काम करता है उसको वो इस मनमानेपन को सहन करने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम लोगों के विरोध करने पर न्यायिक प्रक्रिया में हम लोगों ने जज के सामने अपनी इस दलील को रखा कि जो धाराएं संगीन लगाई गई हैं, अपहरण की धाराएं, 307 की धारा, लूट की धाराएं, ये सब कोई धारा वकील के ऊपर नहीं बन सकता है। जो खुद न्याय दिलाता है वो इस तरह के अपराध में कतई संलिप्त नहीं हो सकता है। उस चीज को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को यह महसूस हुआ कि अधिवक्ता आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर प्रशासन द्वारा बैकफुट पर आते हुए 307, 392 और 364 की धारा को निकाला गया। निकालने के बाद नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री PK सिंह साहब के अदालत में बहस हुई। अदालत के बाद PK सिंह साहब ने पूरे तथ्यों को सुनने के बाद उन दोनों की जमानत को मंजूर कर लिया है। अनुज जी, आप खुद बनारस से हैं, बनारस PM मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस तरह की घटनाएं कितना आघात लगाती हैं और कितना चोट पहुंचाती हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा का क्षेत्र है, ऐसे में अगर एक ऐसा प्रहरी जो न्याय दिलाने का काम करता है, अगर उसके ऊपर ही प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो आम जनता जो थाने पर जाने से डरती है, जो आम जनता जो थाने पर न्याय के लिए भटकती रहती है, उन लोगों को फिर क्या न्याय मिलेगा। हम निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के अधिकारियों से ये मांग करेंगे कि जनता के अंदर जो आप लोगों का भय है, जो आप लोगों का एक तरह से आप लोगों ने आतंक का पर्याय बना रखा है कि जहाँ आम जनता अपने फरियाद को लेकर, अपने दुख दर्द को लेकर थाने नहीं जाती है, वो जाए, अब उनके दुख दर्द को सुने, उनके साथ न्याय करें। यही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है। उन सपनों को आप लोग चकनाचूर कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि उस सपनों को साकार करें और आम जनता के अंदर जो आप लोगों का भय है, आप लोगों का आतंक है, वो समाप्त हो।